मागधी, प्राकृत, सूरसेनी, पैशाची, छांदस, ये 5 बुद्ध काल की में मुख्य भाषाएं थी, जिसमें लोग पठन पाठन, बोली, आपस में बातचीत इत्यादि होती थी। इसमें से 3 प्रमुख हो गई, मागधी, प्राकृतिक, छांदस। ये 3 प्रमुख इसलिए हो गई क्योंकि इन तीनों को संरक्षण मिल गया। बाकी 2 सूरसेनी और पैशाची को संरक्षण प्राप्त न होने की वजह से विलुप्त हो गई। मागधी को संरक्षण भगवान बुद्ध से मिला, प्राकृत को संरक्षण महावीर स्वामी से मिला, छांदस को संरक्षण वैदिक परंपरा से मिला। तो ये तीनों आज भी डेड नहीं है, आज भी इनके ग्रंथ हैं, साहित्य है, पठन पाठन है, बोलचाल है, सब कुछ है और दुनिया में प्रचारित भी है। ये तीनों, छांदस संस्कृत भाषा है, मागधी पाली भाषा है और प्राकृत के नाम से आज भी पठन पाठन होता है। भगवान बुद्ध ने उस जमाने में सबसे ज्यादा आम लोगों के बीच में, आम लोग मतलब जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी पठन पाठन ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो भी आपस में किसी चीज में तो बात करेंगे। वो जो आम जन भाषा थी, बिल्कुल आम जन, जिसको आप बिल्कुल देहात से शुरू करके और उच्च वर्ग तक कह सकते हैं, सबके बीच में आम भाषा थी, वो थी मागधी। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश उस मागधी में किए। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान प्राकृत नहीं जानते थे या छांदस नहीं जानते थे। बोधिसत्व सिद्धार्थ के रूप में उस जमाने में 16 विद्याएं हुआ करती थी। गुरुकुल की 16 विद्याएं थी। गुरुकुल की 16 विद्याओं में सिद्धार्थ, बोधिसत्व सिद्धार्थ निपुण थे। तो 16 विद्या में जो निपुण है वो छांदस में भी निपुण है, प्राकृत में भी निपुण है और मागधी तो आम भाषा तो पैदा होते ही सीख जाता है। तो जो पठन पाठन के रूप में या कम उसके रूप में था, उसमें भी निपुण थे। 16 में निपुण थे सिद्धार्थ गौतम। इसका मतलब वो छांदस भी बोल सकते थे, वो प्राकृत भी बोल सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए मागधी को चुना। मागधी को इसलिए चुना, बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद में जो पहला संदेश था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय सुखाय। अगर भगवान बुद्ध मागधी को छोड़ करके छांदस या प्राकृत को अपनाते तो उनके उस वचन की प्रतिपूर्ति न होती जिसमें उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय। मतलब मेरे जो उपदेश बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए है, जिसमें आपने पूरी कहा था चरत बिक्कवे चारकं बहुजन हिताय, आप लोग जानते हैं, इसमें पूरी बात नहीं बोल रहा हूं। तो भगवान ने कहा ना, बिक्को विचरण करो, चारिका करो, किसके लिए करो? बहुत जनों के हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए चारिका करो। तो जब बहुत जनों के हित और सुख की बात आएगी तो कैसे समझाएंगे? तो उसी में बात करनी पड़ेगी जिसमें बहुत से लोग जिसको समझ सके। और बहुत से लोगों के समझने के लिए मागधी के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, क्योंकि छंदस कुछ लोगों की भाषा थी जो उस जमाने में पठन पाठन का काम करते थे, केवल उनकी भाषा थी। जैसे आज आप बात करें तो अंग्रेजी या किसी अन्य देश की भाषा कुछ लोग जानते हैं, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा सब जानते हैं। हमारे बीच में अलग अलग राज्यों से लोग हैं और आप सभी लोग अपने राज्य की भाषा तो जानते ही हैं। हिंदी शुद्ध बोल पाए न बोल पाए, लेकिन अपनी नेटिव भाषा तो
निश्चित तौर पर बोलेंगे, आप कभी भी स्कूल गए हो न गए हो, आपने एक भी पोथी पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन अपनी मातृभाषा तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यदि आपसे कोई वार्तालाप करे और आपकी अपनी मातृभाषा में करे, तो आप रुचि लेकर सुनेंगे भी और समझेंगे भी, दोनों बात है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बहुजन हित और सुख के लिए अपनी बात रखा, लोक कल्याण के लिए बात रखी, तो फिर सभी के लिए रखा। क्योंकि प्रारंभ में ही जब भगवान को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, तो भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह अलग अलग स्थान में बैठ करके कृतज्ञता व्यक्त की। सबसे पहले कृतज्ञता किसकी व्यक्त की? बोधि वृक्ष की, जिसके नीचे भगवान ने सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करके 1 सप्ताह बिताया, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर अनिमी सिंह, मुचलिंद, ये अलग अलग 7 स्थान पर भगवान ने बिताए, जहां पर भगवान प्रागबोधि के समय में अभ्यास किए थे। प्रागबोधि, बोधिसत्व से पूर्व जहां बैठ करके भगवान ने अभ्यास किया, उन सभी जगहों के 7 स्थानों का भगवान ने कृतज्ञता व्यक्त की। कृतज्ञता व्यक्त करने के तुरंत उपरांत उनके मन में एक भाव आया कि ये जो मैंने जिस ज्ञान को खोजा है, जिस सम्यक संबोधि को प्राप्त किया है, ये बहुत दुरूह है। दुरूह मतलब बहुत कठिन है, मुश्किल है। इसको समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती है। तो कहते हैं कि स्वयंपत ब्रह्मा भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्प अज्ञानी हैं, मतलब उनको ज्ञान है लेकिन थोड़े से अज्ञानी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको थोड़ा सा कुछ कहोगे, थोड़ा सा पुश किया जाए, तो वह सही मार्ग पे या ज्ञान को प्राप्त की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कम से कम ऐसे लोगों के लिए उपदेश करें। तो भगवान फिर अपने बुद्ध चक्कू से देखते हैं, संसार का अवलोकन करते हैं और ऐसा सही पाते हैं। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं उपदेश करूंगा। फिर भगवान ने सबके लोक कल्याण के लिए भगवान ने सभी को ध्यान में रख करके ये जो उपदेश किए, तो वो जो है आम जनभाषा प्राकृत में किए थे, जिसको आज हम लोग पाली के नाम से जानते हैं। कालांतर में बुद्ध के समय, जैसे मैंने कहा, बुद्ध जिन उपदेशों को करते थे वो लिपिबद्ध नहीं किए जाते थे। समय, काल, परिस्थिति, व्यक्ति की मनोस्थिति इत्यादि को देख करके भगवान उपदेश करते थे। अर्थात लोगों की तत्कालीन समस्याओं का निदान भगवान करते थे। तो जो निदान करता है वो लिपिबद्ध थोड़ी करवाता है। उसके बाद भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद समस्या पैदा हुई कि बुद्ध ने जो उपदेश किए इसको कैसे संरक्षित किया जाएगा। तो उसके लिए प्रथम संगीति का आयोजन किया। संगीति मतलब बैठक। कोई समस्या होती तो हम लोग आपस में बैठ करके उसका समाधान निकालते, उसके लिए बैठक आयोजित करते हैं। तो ऐसी एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में बुद्ध के समस्त वचनों का संगायन किया गया। अब आप लोग सभी जानते हैं कि आनंद भगवान बुद्ध के उपस्थापक थे। उपस्थापक, अटेंडेंट, सेवक, सहायक, पर्सनल अटेंडेंस, आप किसी भी नाम से उनको पुकार सकते हैं। आनंद को की नियुक्ति जब उपस्थापक के रूप में हुई तो आनंद ने कुछ वचन मांगे थे बुद्ध से, और बुद्ध उन वचनों को हमेशा देते हैं जो लोक कल्याण के लिए हों। वैसे बुद्ध वचनों से बंधे नहीं होते, बुद्ध किसी को वचन नहीं देते हैं ऐसे ही। तो आनंद के वचनों में एक वचन था कि भगवान आप जो कुछ भी उपदेश करेंगे, यदि वो मेरे समक्ष किया गया तब तो कोई बात नहीं, मेरे बिना
कोई उपदेश कहीं भी किया जाएगा तो मुझे अकेले उसको रिपीट करेंगे। मान लो भगवान कहीं निकल गए चारिका के लिए, आनंद नहीं साथ में है, और भगवान जाएंगे तो कुछ तो बोलेंगे। तो भगवान इस बात से, इस वचन से बाध्य थे कि जो वचन भगवान बोल के आए हैं उपदेश, किसी को भी वापस बिहार में आकर के आनंद को सेम उपदेश करेंगे। भगवान ने वचन दिया था तो भगवान बाध्य थे अपने वचन से। इसलिए आनंद इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास भगवान के समस्त वचनों का संग्रह था। प्राकृतिक रूप से आनंद इतने तीव्र बुद्धि थे कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, बहुत तेज थी। जो कहते थे भगवान वो उसको स्मरण कर लेते थे। दूसरा एक वचन था विनय, जो विनय अर्थात किसी भी समूह को संचालित करने के लिए जो हम लोग बायलॉज बनाते हैं, नियमावली बनाते हैं, कायदे कानून बनाते हैं, वो विनय है। किसी भी संघ, समूह, देश इत्यादि के चलाने के लिए ऐसा दस्तावेज अनिवार्य होता है। देश को चलाने के लिए संविधान ऐसा ही दस्तावेज है। संस्था, इंस्टीट्यूशन कुछ भी चलाने के लिए ऐसा ही दस्तावेज तैयार करना पड़ता है। संघ को संचालित करने के लिए ऐसा एक दस्तावेज है जिसे हम लोग विनय पिटक कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग था विनय। तो बुद्ध काल में दो अंग थे, पहला अंग धम्म, दूसरा अंग विनय। ये दो अंगों का ही उपदेश भगवान ने किया। धम्म का समस्त ज्ञान आनंद को था क्योंकि आनंद ने बुद्ध से वचन लिया था। विनय का समस्त ज्ञान उपाली को था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत जब प्रथम बैठक संगीति का आयोजन किया गया, ये दो लोग प्रमुख थे। दोनों लोगों को संगायन करना था, सबको बताना था। बाकी किसी को पता नहीं, किसी को कुछ पता, किसी को कुछ पता, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि जिसने जो सीखा उसको उतना पता था। ये दो ही ऐसे थे जिनको समस्त बुद्ध वचनों का पता था। अब समस्या आई। समस्या ये कि जैसे प्रवीण ने अपना प्रारंभ से पहले गाइडलाइन दे दी आप सबको, गाइडलाइन का इस पूरी कार्यशाला में इस गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। तो उस प्रथम संगीति की प्रथम गाइडलाइन थी कि जो भी उस बैठक में सम्मिलित होगा उसका अर्हत होना अनिवार्य है। अब आनंद पूरा जीवन बुद्ध के सबसे करीब थे, नजदीक थे। बुद्ध से, आनंद से नजदीक तो कोई भी नहीं था। आनंद 24 घंटे बुद्ध के पास रहते थे। इवन बुद्ध की कुटी में बाहर ही उनका शयन का कक्ष था। आप लोग जेतवन गए होंगे, एक अंदर कुटी है, एक आज भी रूइंस में है। अंदर की कुटी में भगवान विश्राम करते थे, बाहर की कुटी में आनंद, मतलब एक ही कुटी के अंदर रहना था, इतने नजदीक। बाकी सब लोग कहीं, और बाकी जितने भिक्षु लोग थे भगवान से धर्म विनय सीख करके अभ्यास करने के लिए दूर दूर चले जाते थे। अभ्यास करके फिर भगवान के पास आते, भगवान ये समस्या उत्पन्न हुई, ये हुई, भगवान निदान करे। लेकिन आनंद 24 घंटे भगवान के पास छाया की तरह रहते थे। फिर भी सारे लोग अर्हत होते गए, आनंद को अर्हत होने का अवसर नहीं आया। क्यों? आनंद को तो ज्यादा ज्ञान था, आनंद को तो सारे सूत्र कंठस्थ थे। फिर भी आनंद मार्ग फल को प्राप्त नहीं किए। मार्गगामी होते हुए भी मार्ग फल को प्राप्त नहीं कर पाए आनंद। इतना ज्ञान बुद्ध के काल में किसी को नहीं था जितना आनंद को था। बात सिर्फ एक थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप समझ लो आनंद ने भगवान से पूछा कि भगवान आपके सबसे नजदीक कौन है?
आनंद को लगा भरे धम्म सभा में ऐसी बात करूंगा तो भगवान, मैं ही रहता हूं 24 घंटे, तब मेरा ही नाम तो लेंगे भगवान, तो कम से कम कुछ तो स्तुति होगी ना। तो उनके मन में आया, आनंद कभी भी भगवान से कुछ भी पूछ लेता, उनको यह वचन था, आनंद फ्री थे भगवान से कभी भी कुछ भी पूछने के लिए, और भगवान उसका उत्तर करते थे। आनंद ने पूछ लिया भगवान से, तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि कोई व्यक्ति मेरे इतने नजदीक बैठे को मेरा चीवर पकड़ सके, इतने नजदीक मेरे साथ बैठे कि मेरा चीवर पकड़ सके, वहां से बैठ कर तो आप पकड़ नहीं सकते हैं, मेरा चीवर पकड़ने आपको मेरे यहां बैठना पड़ेगा। इतने नजदीक बैठे वो व्यक्ति फिर भी मेरे से मीलों दूर रहता है। कंट्रोवर्सी लग सकती है बात। फिर भगवान ने कहा कोई व्यक्ति मेरे से मीलों दूर बैठा हो वो भी मेरे बहुत नजदीक माना जाएगा। अब आनंद कंफ्यूज, आनंद करे भगवान ये कौन सी बात हो गई, प्लान था भगवान कहेंगे कि तुम ही हो मेरे बगल में बैठते हो रोज। अब आनंद कंफ्यूज बेचारे। तो आनंद का भगवान कृपा करके विस्तार से समझाएं, क्योंकि जब भगवान कोई बात कहते किसी को नहीं समझ में आती थी तो वो कहता था भगवान इसका विस्तार करें, फिर भगवान उसका विश्लेषण करते थे, उसकी व्याख्या करते थे अपनी बात की। तो भगवान ने कहा कि मैंने जो मार्ग दिया, मैंने जो उपदेश बताए, मैंने जो तरीका बताया ध्यान का, धर्म का, साधना का, अभ्यास का जो तरीका बताया, वो तरीके को जान करके कोई मीलों बैठ के अभ्यास करता है तो मेरे नजदीक कहलाता है, क्योंकि फल उसी को प्राप्त होता है जो मीलों बैठ करके भी उसका अभ्यास कर लेता, वही मेरे नजदीक है। सामान्यतः नेचर का एक नियम है, वो ये है मेरे से वो प्रसन्न हो, मुझे उस व्यक्ति का आशीर्वाद प्रदान होता है जो मेरे से प्रसन्न होता है। अप्रसन्न व्यक्ति कभी किसी को आशीर्वाद दिया है? कोई नहीं देता। हम सब भी ऐसा करते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों से नाराज हो जाए तो भी नहीं कहते सुखी रहो, मुंह बना के निकल जाते हो। पैर छूने आएगा तो पैर पीछे खसका लेते हो। सामान्यतः जीवन में आप लोगों ने किया होगा। अगर आप बहुत प्रसन्न हैं तो बुला के आशीर्वाद देते हैं, कहां जा रहे हो, घर से बाहर, अरे आशीर्वाद लेके जाओ ना, ऐसा भी कहते हैं हम लोग। लेकिन उनके आचरण से प्रसन्न है तो ये कुदरत का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। और बुद्ध प्रसन्न तब होते हैं जब बुद्ध के बताए मार्ग का जो अनुसरण करता है, बुद्ध सदैव उससे प्रसन्न थे, प्रसन्न हैं, प्रसन्न रहेंगे। अब जो हमसे प्रसन्न होता है उसका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है, यह प्रकृति का नियम है। तो उसी आशय से बुद्ध ने कहा कि कोई मेरे से मीलों दूर भी है वो भी मेरे बहुत नजदीक हो सकता है यदि वह मेरे बताए मार्ग का अनुसरण कर रहा है तो। और कोई मेरे नजदीक बैठ करके फिजिकली भौतिक रूप से मेरे बहुत नजदीक बैठा है लेकिन मेरे बताए मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है तो मेरे से मीलों दूर है। बुद्ध के किसी के अनुसरण में जाने के बाद में मुझे उसका फल प्राप्त हो जाए तो मैं उसके अनुसरण में हूं, और वो मुझे फल की प्राप्ति ना हो तो मेरा तो शरण बेकार है। वो शरणागत नहीं कहते हैं उसको। तो आनंद नजदीक होते हुए भी आनंद अर्हत नहीं हो पाए। कारण सिर्फ एक था, आनंद का एक ही मोटिव, एक ही इंटेंशन, भगवान को किसी भी प्रकार की 24 घंटे में 1 मिनट भी कोई तकलीफ ना होने पाए। अपने कर्तव्य के प्रति आनंद निष्ठावान थे, पूर्ण निष्ठावान व्यक्ति थे। आनंद को सब कुछ प्राप्त था। आनंद को मानसिक रिद्धियां प्राप्त थी, सब कुछ प्राप्त था। एक ही चीज प्राप्त नहीं थी कि आनंद ने अभ्यास नहीं किया और आनंद मार्ग फलदायी नहीं हुए। मार्गगामी 4 मार्ग होते हैं, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहत। 4 मार्ग फल होते हैं, श्रोतापन फल, सकदागामी फल, अनागामी फल और अरहत फल। आनंद अरहत फल को प्राप्त नहीं हो पाए। आनंद अरहत फल को प्राप्त नहीं हो पाए। अब उस सभा की कंडीशंस थी, गाइडलाइन थी, केवल अरहत ही पार्टिसिपेशन करेंगे।
संघ उस सभा की दुविधा यह थी कि आनंद के अलावा किसी को धर्म का ज्ञान नहीं, संपूर्ण ज्ञान, सभी धार्मिक ज्ञानी थे जितने अर्हत थे, लेकिन संपूर्ण ज्ञान किसी दूसरे को नहीं। अब दोनों दुविधाएं। फिर महाकश्यप बनते जी जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने आनंद प्रोज्जा में ज्येष्ठ भी थे, आनंद को अनुज्ञा दी, आनंद जाओ, तुम्हें इतने दिन में अर्हत प्राप्त करके यहां आना ही आना है, उनके बिना काम नहीं चलना, और कंडीशंस के हिसाब से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और बिना उनके पार्टिसिपेशन से सभा नहीं चल सकती। अब समझो आनंद के पास सब कुछ था, सब कुछ था, केवल उसको यूज करके अभ्यास करना था। इतना नम्र स्वभाव, शील, सदाचार, आचरण सब कुछ था, तृष्णा विमुक्त, क्लेश मुक्त सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ उसको इकट्ठा करके थोड़ा सा अभ्यास करना था। आनंद एकांत में गए, अब उनको सेवा तो बुद्ध है नहीं जो उनको सेवा का काम में लगना पड़े। उन्होंने अपने उस काम को, उस समय को साधना के साथ यूटिलाइज किया, अर्हत होकर के सभा में उपस्थित हुए। फिर वो आगे सभा चली। फिर आनंद से एक एक सवाल पूछा गया, ये उपदेश भगवान ने कहां दिया, ये उपदेश कहां दिया, क्या दिया, उसको कंपाइल किया गया। इसीलिए प्रत्येक सूत्र में बुद्ध वचनों का जो संकलन है वो सूत्रों के रूप में है। और सूत्र क्यों कहा गया? शु दो शब्दों का, सूत्र दो शब्दों का युग्म है। एक शु प्लस वुत्त, शु उपसर्ग है। अगर आप लोग किसी भी भाषा को पढ़े होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। प्रीफिक्स उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कोई पाली में 22 होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग अपने एक महत्व को लेके आता है। कुछ उपसर्ग शब्द के महत्व को बढ़ा देते हैं, शब्द की डिग्री बढ़ा देते हैं। जैसे कभी कभी हम कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, सुसुंदर। सुसुंदर, सुंदर, क्या अंतर है? दोनों सुंदर है, पर सु उपसर्ग लगाने से क्या बढ़ गया? सुंदर शब्द की डिग्री बढ़ गई। सुंदर तो था ही, सुसुंदर से बहुत सुंदर हो गया। वुत्त का मतलब होता है जो बोला गया, कहा गया। सुत्त मतलब सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से जो कहा गया, बोला गया। किसके द्वारा? बुद्ध के द्वारा। इसलिए बुद्ध के प्रत्येक उपदेश को त्रिपिटक साहित्य में सूत्रों के रूप में संकलित किया गया है। और उस सूत्र का प्रत्येक वचन प्रारंभ होता है एवं में सुतंग एकं समयं भगवा विहरति ... उसका अर्थ होता है ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध विहार करते थे, कहां? ... जहां भी। तो ये कौन कह रहा है? बुद्ध नहीं कह रहे, आनंद कह रहे हैं। आनंद से कहा गया कि उपदेश कहां किया, तो कहता है ऐसा मैंने सुना। किसके द्वारा सुना? या तो भगवान से बाद में सुना या समूह के साथ सुना। मतलब सुना बुद्ध के मुख से, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध वहां विहार कर रहे थे और वहां भगवान ने इस समय इस परिस्थितियों में उस फलाने व्यक्ति को इस तरह का उपदेश किया। ये हर सूत्र की एक प्रस्तावना है और यह प्रस्तावना प्रारंभ की गई आनंद के द्वारा। तो अब उसमें देखो, आनंद को इतना सब होते हुए भी ज्ञान नहीं हुआ। तो इस तरह से जब आनंद ने अभ्यास किया तो उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये जो मूल परंपरा है पाली की, वो वहां से प्रारंभ होती है। बुद्ध के काल में लिपि नहीं हुई। प्रथम संगीत में भी उसको लिपिबद्ध नहीं किया, संगायन किया गया। संगायन करने के बाद आनंद ने समस्त बुद्ध के सूत्रों का संगायन किया। उपाली को समस्त बुद्ध के विनय याद थे। उपाली को जिम्मेदारी दी गई बुद्ध के समस्त विनय को संगायन करने की। आनंद विनय उपाली ने एक एक करके बताया कि भगवान ने इस प्रकरण में, इस समय, इस प्रकरण में, इस समस्या के उत्पन्न होने पे यह नियम बनाया। सारे नियमों का उन्होंने व्याख्यान किया। फिर दोनों को संकलन किया गया वरवली
उसको क्या कहेंगे अजय जी, मौखिक रूप से उसका संगायन किया गया और वहां डिसाइड किया गया, ये समूह बनाया गया, ये समूह सूत्रों का संगायन याद करेगा, ये समूह विनय का संगायन करेगा, ऐसा ऐसा। बाद में उसको और डिवीजन किया गया, ये सूत पिटक का संगायन करेगा, ये विनय पिटक का संगायन का, ये अभिधम का, जब अगधम तीसरी संगीति में आया ये उसका संगायन करेगा। बाद में उसको और डिवीजन याद किए, ये दीघ निकाय का समूह हो गया, ये मध्यम निकाय का, ये संयुक्त निकाय का, अंगुत्तर निकाय का, खुद्दक निकाय का, ऐसे डिवीजन चलता रहे। अब डिवीजन करते करते बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती। तो ये लगभग प्रथम शताब्दी के पूर्व और ईसा पूर्व के अंतिम करीब 84, मतलब आप मान लो कि प्रथम ईसवी के मध्य में श्रीलंका में एक राजा हुआ अवय गामनी भट्ट, उसके शासन काल में श्रीलंका में यह कंपाइल किया गया था, लिपिबद्ध किया गया ताम्रपर्व में प्रथम बार त्रिपिटक साहित्य को। इससे पहले मौखिक रूप से समूह के रूप में जिम्मेदारी पूर्वक बुद्ध के इन वचनों को आगे बढ़ाते गए। तीसरी संगीति में सम्राट अशोक के काल में, जो 243 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का काल मानते हैं, उनके काल में पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति का आयोजन किया गया। उस तीसरी संगीति में नया पिटक अभिधम पिटक के नाम से निकल के आया, धम से 3 भाग हो गए और तीनों को उसी रूप में विदेशों में भेजा गया सम्राट अशोक के धर्मदूतों द्वारा। इसलिए पाली का संपूर्ण त्रिपिटक साथ अक्षरशः मैं कह रहा हूं, शाब्दिक नहीं, अक्षर के साथ जितने भी थेरवाद देश हैं, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, लाओस, है ना, वियतनाम, जहां जहां भी थेरवाद परंपरा है, सभी परंपरा पूरा त्रिपिटक अक्षरशः सेम है। अनुवाद भिन्न हो सकते हैं क्योंकि अपने भाव प्रकट करते हैं लोग, लेकिन पाली का एक एक अक्षरशः सेम है। थाईलैंड का कोई भिक्षु मेरे साथ बैठ करके चांटिंग कर सकता है, मैं उसके साथ कर सकता हूं। उसका एक शब्द थाई का मैं नहीं जानूं, हिंदी का वो एक शब्द ना जाने, हम एक दूसरे से बात ना कर पाए, लेकिन हम लोग चांटिंग कर सकते हैं क्योंकि अक्षरशः सेम है, कुछ परिवर्तन नहीं है। भारत में लिपिबद्ध नहीं किया गया। हमारे देश के लोग कुछ बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि बौद्ध परंपरा में इसको त्रिपिटक को लिखते समय लोगों ने इसमें अपनी मर्जी से चीजें जोड़ दी हैं जो बौद्ध परंपरा की नहीं हो सकती हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जो नए दीक्षित बौद्ध हो रहे हैं, उन्होंने एक मन में, मुझे ऐसा लगता है, मैं जरूरी नहीं कि मेरी बात से आप सहमत हों, मुझे ऐसा लगता है उनके मन में यह बात है कि बुद्धिज्म मीन्स एंटी हिंदुइज्म। तो उसकी वजह से मन में यह आता है कि ये बातें दूसरे धर्मों में हैं, इसलिए बौद्ध धर्म में हो नहीं सकती, इसलिए लिखते समय इसमें जोड़ दिया गया होगा। अब त्रिपिटक साहित्य भारत में लिखा भी नहीं गया, भारत में संकलन भी नहीं किया गया। यदि भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास बुद्धघोष, बुद्धदत्त, धम्मपाल, बुद्ध रक्षित, ये जो 4 अट्ठकथाचार्य हुए, इनके काल में पुनः भारत में वापस आया जिस रूप में आज हमारे पास है। तो उसके बाद अगर ऐड किया गया होता तो भारत का त्रिपिटक अलग होता, श्रीलंका का अलग होता, बर्मा का अलग होता, थाईलैंड का अलग होता, कंबोडिया का अलग होता, लाओस का अलग होता। किंतु आज के समय में अक्षरशः सेम है, एक अक्षर भी भिन्न नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ भी मिलावट नहीं की गई है, क्योंकि हमारे देश की जो सामाजिक विसंगतियां हैं या थी या हैं, वो विसंगतियां बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में नहीं है। सामाजिक विसंगतियां जिसे हम कहते हैं, जिन सामाजिक विसंगतियों की वजह से भारत में आज के युग में बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ रहा है या बढ़ा, जिसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि इसमें मिलावट की गई है, वो वहां नहीं है जहां इसको लिपिबद्ध किया गया।
और पूरे दुनिया में गया, तो उन देशों में नहीं है, तो इसलिए मिलावट का संभावनाएं बहुत ही नगण्य हैं। और वही यहां है। हमारे देश का त्रिपिटक जो हम देवनागरी में पढ़ते हैं, वो श्रीलंका की सिंगली की किताबें, थाई की किताबें, बर्मीज में बनते जी बैठे हैं। आपके यहां सारा त्रिपिटक बर्मी भाषा में है, बर्मी में है। वहां के त्रिपिटक के सूत्रों में यहां के त्रिपिटक सूत्र में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है, दुनिया में सेम है। इसका मतलब कोई मिलावट का चांस नहीं है। दूसरी बात, किसी भी मार्ग में व्यवधान भी होते हैं। हम लोग सड़क पे चलते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले जिस रोड को बनाते हैं बीच बीच में ब्रेकर बनाते हैं, ब्रेकर बनाते हैं ना। ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? ब्रेकर बनाने का लॉजिक क्या? ये है ना, सिविल इंजीनियर साहब बैठे हमारे बीच में। आप लोग ब्रेकर क्यों बनाते हैं? गति अवरोधक, गति का अवरोध करने के लिए, अर्थात गति अवरोधक कहलाते हैं हिंदी में ब्रेकर। धर्म के मार्ग में अवरोधक 5 होते हैं। धर्म के अभ्यास में भगवान ने 5 अवरोधक ब्रेकर माने, जिसको अंग्रेजी में हिंड्रेंसेस कहते हैं। ये ब्रेकर हिंड्रेंसेस ही तो है, गति अवरोधक या व्यवधान पैदा करने वाले। ये धर्म के अभ्यास में, चाहे वो शुद्ध पिटक के रूप में धर्म का अभ्यास करता हो, चाहे समाधि के रूप में, ध्यान के रूप में धर्म का अभ्यास करता हो, चाहे वो प्रज्ञा के रूप में धर्म का अभ्यास करता हो, किसी भी रूप में धर्म का अभ्यास करने वाला हो, या चाहे केवल विनय के रूप में ही धर्म का अभ्यास क्यों ना करने वाला हो, इन सभी के लिए, अर्थात मोटे तौर पे के आध्यात्मिक मार्ग के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में किसी भी आध्यात्मिक का मार्ग का अभ्यास करता हो, किसी भी परंपरा का अभ्यास करता हो, किसी भी परंपरा का, मैं बौद्ध परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं, 5 अवरोधक होते हैं। और उसमें से एक अवरोधक है विचिकित्सा। विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है संदेह उत्पन्न करना, अर्थात मन में संदेह आना। जिस व्यक्ति के जीवन में आलस्य ज्यादा है, उसको विचिकित्सा ज्यादा उत्पन्न होती है। बुद्ध थे भी कि नहीं थे, किसने देखा? ये ग्रंथ में पता नहीं मिलावट है कि ओरिजिनल है भी कि नहीं है, कौन जानता? कुशल अकुशल का परिणाम होता भी कि नहीं होता है, कौन जानता? इस जीवन में निर्वाण होता भी कि नहीं होता, कौन जानता? यह मेरा अंतिम जीवन है और प्रथम और अंतिम ही है, कौन जानता? इस तरह के विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न करना, यह विचिकित्सा कहलाता है। यह आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले के लिए ये जो है अवरोधक कहलाते हैं। ये 5 अवरोधक होते हैं, और भी 4 और है, मैं चूंकि मेरा विषय नहीं अभी वो, उस विचिकित्सा एक है। इसलिए ये शंका उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इसका बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो बौद्ध धर्म में है वो दूसरे धर्म में हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आध्यात्मिक मार्ग है ना, तो कुछ ना कुछ समानताएं तो सभी में होंगी ही होंगी, तो बौद्ध परंपरा में भी है। तो भगवान बुद्ध ने उन सभी का उपदेश किया जो मनुष्य जीवन के लिए, हमारे लिए अनिवार्य था। कोई बात? तो वो अनिवार्य, इसलिए ये जो त्रिपिटक साहित्य है, हम दूसरी बात कर रहे थे, तो ये वहां श्रीलंका में प्रथम बार इस तरह से पाली साहित्य में, पाली के रूप में इसको लिखा गया। तो हमने जो बात प्रारंभ किया था कि भगवान बुद्ध के समय में जो मागधी थी, उसको बुद्ध ने इसको अपने उपदेश के रूप में स्वीकार किया, इसलिए मेरे जीवन में है। प्राकृत की जो भाषा थी उसको महावीर स्वामी ने अपनाया कि प्राकृतिक दूसरी ऐसी भाषा थी जो सबसे ज्यादा बोली जाती थी। छांदस आम भाषा बिल्कुल भी नहीं थी, केवल लिखा पढ़ी वाली भाषा थी। तो वैदिक परंपरा ने उसको अपना लिया था, और सूरसेनी पैशाची को कोई संरक्षण नहीं मिला, तो वो है विलुप्त हो गई।
पैसाची पिशाचों की भाषा, सूरसैनी आदिवासियों की भाषा थी। आदिवासी तब भी कम थे, आज भी कहें, अब तो खत्म ही हो रहे हैं। तो इनमें कोई संरक्षण नहीं मिला तो ये भाषाएं खत्म हो गई। तो भगवान बुद्ध ने और दूसरे किसी भी चीज में इसको प्रतिबद्ध करना भगवान ने मना किया था। भगवान ने बल्कि अपने शिष्यों को कई सूत्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, तुम जहां के रहने वाले हो वहां की उसी भाषा में मेरे धर्म का प्रचार करना। मराठी है तो महाराष्ट्री में प्रवचन करे, राजस्थानी है तो राजस्थानी में करे। मतलब भगवान ने ऐसा कहा। भगवान से लोगों ने कहा भगवान इसी में करे, नहीं। जहां दो बड़े उस जमाने के बड़े प्रकांड पंडित थे, वेदों के ज्ञाता, बुद्ध के पास डिबेट के लिए आए तो बुद्ध से प्रसन्न होकर के भिक्षु बन गए दो मित्र। और जो इतना आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकांड होता है वो श्रद्धावान बहुत होता है। तो बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा, और वो लगता है कि भगवान तो मेरे आराध्य हैं, तो जो मेरे आराध्य हैं इनके वचन दूषित नहीं होने चाहिए। ये हर कोई व्यक्ति उन्हीं सेम वचनों को बोलेगा तो वो दूषित आदमी वही बोले, पंडित आदमी वही बोल। पंडित से मेरा आशय विद्वता से है, जात से मत जोड़ लेना आप। तो पंडित बोलेगा तो भी उन्हीं शब्दों को बोलेगा, एक अकुशल पापी पाप मित्र बोलेगा तो भी उन्हीं वचनों को बोलेगा। तो बुद्ध के वचन एटलीस्ट पापी व्यक्ति के मुख से नहीं बोले जाने चाहिए, तो ये गलत होगा। ऐसा श्रद्धा मन में आई तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान आप ऐसा करो कि अपने वचनों को छांदस में कर दो और बाकी लोग जो जाएं वैसे सीखें, लेकिन मूल वचन छांदस में हो, मूल वचन आम भाषा में ना हो। तो भगवान ने उनको डांटा। प्रारंभ में ही भगवान ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब बहुजन के हित सुख के लिए बात करेंगे तो बहुजन के हित सुख की भाषा में करेंगे, विशेष भाषा में करेंगे तो विशेष लोगों के लिए हो जाएगा। तो भगवान ने डांट करके मना किया। उसके अलावा एक प्रसंग और भी आता है जहां कुरुक्षेत्र का एक भिक्षु, यहां बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र से हैं, ये हमारे साधु लोग भी, आप लोग भी कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं। वहां के एक भिक्षु भगवान के पास आता है और वो उसको भगवान जब वो सीख करके वापस आता है अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, तो भी भगवान उसको निर्देशित करते हैं कि अपनी मूल भाषा में तुमको धर्म का प्रचार करने के लिए मैं अनुज्ञा देता हूं। अनुज्ञा दी भगवान ने, आदेश दिया भगवान। तो इस तरह से उसमें रहा। लेकिन फिर भी बुद्ध वचनों को मूल ये जो पाली आज की है वो से मांगती थी, उसमें ये समूह बना करके कंठस्थ किया जाते रहा। कंठस्थ करते हुए तृतीय संगीति में उसको उसी रूप में किया गया। उसी रूप में संघमित्रा, महेंद्र और नौ उनके भिक्षुओं के द्वारा 9 लोगों का ग्रुप श्रीलंका गया, वहां पर धर्म किया। बाद में कुछ साल तक वहां चलता रहा। प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में ही इसको राजा भट्ट अभयगामिनी के शासन काल में इसको एक समूह के द्वारा जिनको सूत्र पिटक याद थे, सूत्र पिटक में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, कुद्दक निकाय के जो समूह थे उनके द्वारा उनका अनुसरण करके, मतलब उनका वाचन करा करके, संगीत करा करके राजा ने उसको लिपिबद्ध करा करके आज के त्रिपिटक के रूप में रखा गया। तो ये हमारा मूल पाली त्रिपिटक है। दूसरा आप लोग जानते हैं संगीत संस्कृत साहित्य है। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय संगीत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद महाराजा काला अशोक के समय में वैशाली में द्वितीय संगीत का आयोजन किया गया। द्वितीय संगीत आयोजन करने के 10 प्रमुख कारण थे। 10 प्रमुख कारण। 10 कारण ये थे कि वो जो वैशाली के वज्जीय पुत्र भिक्षु थे वो विनय की 10 बातों को अस्वीकार किए थे, वो नहीं मानते थे। भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध वचनों को जैसे भगवान ने कहा वैसे पालन करो। वो एक समूह बन गया था। उनका नहीं, ये 10 बातें हम नहीं मानेंगे। उसको मनवाने के लिए संगीत आयोजित की गई। फिर भी उन लोगों ने नहीं माना तो उस संगीति में 500
अर्हत भिक्षु को इकट्ठा किया गया, इसलिए वो संगीति पंच सतिका कहलाती है। ऐसा ही ना बनते जी। फिर वो 5 लोग नहीं माने, जो लोग जिनकी वजह से उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन लोगों ने पृथक रूप से उस सभा की, मतलब जो हम लोग कभी गांव में पंचायत करते हैं ना, एक पंचायत के रूप में संगीत की, पंचों की पंचायत को उन लोगों ने नहीं माना, अर्थात 500 अर्हत भिक्षुओं के निर्णय को अस्वीकार करके वो लोग वापस वैशाली से कौशाम्बी आ गए। हमारे बीच में कौशाम्बी के उपासक भी यहां हैं, तो आपके यहां वो लोग वहां से अस्वीकार करके कौशाम्बी आ गए। कौशाम्बी में वो भिक्षुओं ने अलग से एक संगीति आयोजित की, जिसमें 700 लोग थे। वह संगीति सप्त सतिका के नाम से जानी जाती है त्रिपिटक साहित्य में, सप्त सतिका, क्योंकि 700 लोग थे। अब इन्होंने कहा तुम्हारी संगीति में 500, मेरी संगीति में 700, बड़ा कौन? 700 वाला। तो वो महायानी हो गए, जिसमें कम थे वो हीनयानी हो गए। तो ऐसा पाली परंपरा मानती है। संस्कृत परंपरा क्या मानती है मैं नहीं जानता, मैं पाली परंपरा की बात अपने सामने रख रहा हूं, आप लोग सहमत हो ना हो, लेकिन ऐसा ही पाली परंपरा कहती है, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां से, वरना कोई अपने आप को हीन नहीं कहेगा ना। मैं क्यों कहूं कि मैं तुच्छ हूं, मैं छोटा हूं, मैं क्यों कहूंगा? मेरे से जो अपने को बड़ा मानेगा वही कहेगा मैं बड़ा तुम छोटे, मैं तो नहीं कहूंगा अपने आप को। तो ऐसे, इसलिए हीनयान परंपरा को हीनयान न कह करके थेरवाद परंपरा ज्यादा सटीक है, ज्यादा कह जाती है थेरवाद परंपरा। खैर, दूसरे जगह और बाकी समान रूप से पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा, 2 परंपराएं प्रचलित हैं। उसी में ही ये चाइनीज जैन परंपरा और ये झान परंपरा, ये और सरबत बहुत सारे निकले उसमें, बाद में उसमें 18 और बहुत सारे होते गए। प्रवीण ने तंजूर खंजूर का नाम लिया, ये दोनों हुए, इन दोनों से अलग शाखाएं बनी, तो बहुत सारी शाखाएं हो गई, वो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो ये पाली परंपरा है। अब हम बात करते हैं पाली साहित्य, जिसका ये ग्रंथ पे हम लोग चर्चा करेंगे। पाली परंपरा के ग्रंथ परंपरा को भी थोड़ा जान लेना चाहिए। आपने अभी तक ये जाना ये पाली परंपरा क्या है, कहां और कब लिपिबद्ध की गई। जब इसका संगायन हुआ तो समूह में बांटा गया। तो संपूर्ण पाली साहित्य को त्रिपिटक साहित्य कहते हैं, आप लोग जानते हैं। त्रिपिटक के नाम से कोई भी ग्रंथ नहीं है, त्रिपिटक के नाम से कोई भी ग्रंथ नहीं है, नाम मात्र है, नाम मात्र। त्रिपिटक का मतलब 3 पिटक, पिटक कहते हैं मंजूसा, पिटारी, बॉक्स, ऐसे आप मानते। ऐसा बॉक्स जिसमें एक बॉक्स में विनय पिटक है, दूसरे बॉक्स में सुत पिटक है, तीसरे बॉक्स में अभिधम पिटक है। अब जो पहला बॉक्स है, मंजूसा कहें आप, बॉक्स कहें, उसमें वो सारा विनय है जिसके 6 भागों में बांटा गया, जिसमें महाबग, चूलबग, खंडक, पांचित, परिवार, ऐसे 6 भाग है उसके। एक ही ग्रंथ है, 6 भागों में डिवाइड किया गया। तो संपूर्ण विनय, नियम, कायदे, कानून, दंड, विधान, विनय पिटक पूरी रूप से संविधान के समान है। संविधान में क्या है? धाराएं हैं, मतलब ये अगर आप इस धारा को तोड़ेंगे, उस धारा के बाद नीचे दंड विधान भी है, अगर इसको तोड़ा तो ये दंड मिलेगा। बौद्ध परंपरा विनय पिटक भी वैसा ही है, उसमें भी आर्टिकल कैसे है, चैप्टर के रूप में खंडक, पाचित, पातिमुख, सब ऐसे हैं। ये आपके वो हो गए अनुच्छेद, अनुच्छेदों में धाराएं हैं, तो वहां पर आर्टिकल संख्या ये, नियम संख्या ये, इस नियम को तोड़ोगे तो इस नियम के तहत दंड दिया गया है। भगवान ने दंड विधान भी बनाया, सब कुछ उसके सापेक्ष के रूप में है, तो दंड विधान भी है। तो ये सारी चीजें विनय पिटक में मिलती हैं। सूत्र पिटक, दूसरा भाग सूत्र पिटक है। सूत्र पिटक में
आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए विभिन्न धाराएं हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सन्यासी जीवन में जाना ही पड़े, सन्यासी बनना ही पड़े। ये कदाचित अनिवार्य नहीं है। आपको बहुत गहराई से आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है तो आप सन्यासी बन जाइए। कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें कम हो जाएंगी। जो गृहस्थ जीवन की रुकावटें वो आपको नहीं होंगी। लेकिन आजकल बहुत सारे साधु ऐसे भी हैं जिनको गृहस्थ से ज्यादा जिम्मेदारी लेके घूमते हैं। हो सकता थोड़ी बहुत हमारे पास भी हो, और है ही है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे, आप लोग 1 बच्चे 2 बच्चे 5 बच्चे का भरण पोषण करते। मेरे पास इस वक्त 10 बच्चे जिनको मैं पढ़ाई लिखाई खाने से लेकर सब कुछ पालन ध्यान रखता हूं। हो सकता है जिम्मेदारी ज्यादा, लेकिन जिम्मेदारी से बंधे नहीं है। आप कर्तव्यवान है, आपको करना ही करना है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग परहित के लिए काम करते हैं, अपने जीवन में पुण्य कर्मों का संचय करने के लिए करते हैं, और वो वास्तव में करुणा रूपी है। आप लोग कर्तव्य के पालन करने के लिए करते हैं। भगवान बुद्ध के वचनों में करुणा को कहा गया है, पर दुखे पश्चात हृदय कंपनं करोति करुणा। दूसरे के दुख को देखकर के हृदय में कंपन उत्पन्न कर दे और फिर उसके लिए कुछ काम करने लगो तो करुणा कहलाती है। आपके अपने बच्चे को दुख हो, तकलीफ हो, वो वही काम करे जाओ, करुणा नहीं है, कर्तव्य है। नहीं करोगे तो अकुशल है, करोगे अपने कर्तव्य को पूर्ण करोगे तो कुशल है। तो यह अंतर होता है। तो इस सूत्र पिटक में जो भगवान कहते हैं सामान्य रूप से सुबह से शाम करके मुझे मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो भगवान ने उपदेश किए हैं वो ये सूत्र पिटक में निहित हैं। अर्थात भगवान बुद्ध के बहुत गूढ़ विषय नहीं है। शील, समाधि, प्रज्ञा के विषयों को इसमें समाहित किया गया है, वो सूत्र पिटक में है। तीसरा पिटक अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक गूढ़ है। बुद्ध के जो मूल दर्शन है वो अभिधम पिटक में आता है। अभिधम पिटक के 4 मूल विषय हैं, चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, ये चार बौद्ध पाली बौद्ध दर्शन के, या पाली बौद्ध दर्शन में नहीं, संस्कृत बौद्ध दर्शन के भी मूल विषय हैं। किसी भी बौद्ध दर्शन के मूल विषय हैं चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। ये चारों विषयों पर अभिधम पिटक निर्धारित है। अभिधम पिटक सूत्रों के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि वो गूढ़ दर्शन है। भगवान बुद्ध जो ये चिंतन करते हैं कि मेरा धर्म बहुत गूढ़ है, वो अभिधम को ही कहते हैं। तो इसलिए वो एक पाठ है। अब पाली साहित्य की बात करें हम तो सूत्र पिटक की पहले बात कर लेते हैं। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ हैं। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथों में 6 मूल ग्रंथ थे जो बुद्ध के वचनों पर थे। अभिधम पिटक का एक ग्रंथ है कथावस्तु। अभिधम पिटक का कथावस्तु, अभिधम्म संगनी जो ग्रंथ है वो मूल 4 विषयों पे है। बाकी सब उन्हीं 4 विषयों का मूल पुस्तक का विश्लेषण करते हैं। कथावस्तु भगवान का जो उपदेश है वो तीसरी संगीति में आचार्य मोगलीपुत्र तिष्य द्वारा संकलित किया गया, नया जोड़ा गया था, जो मूल बुद्ध वचनों पर आधारित था। ऐसी किंवदंती है पाली बौद्ध साहित्य की कि भगवान ने कभी ये कहा था कि मेरे महापरिनिर्वाण इतने समय के बाद इस तरह का एक राजा और आचार्य होगा जो मेरे इस मातिका को, मातिका मतलब होता है एक लाइन सूत्र के रूप में कह दी गई हो कहने वाले के द्वारा, और वो कहने वाला कह जाए कि उस समय के बाद एक आचार्य आएगा मेरे इस सूत्र की व्याख्या करेगा। ऐसी किंवदंती थेरवाद बौद्ध साहित्य में है। तो आचार्य मोगलीपुत्र तिष्य ने उन्हीं मातिकाओं का विश्लेषण किया, व्याख्या किया और कथा वस्तु में उसको ऐड करने के बाद वो अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये हो गए सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। सूत्र पिटक, अभिधम, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब बात करते हैं सूत्र पिटक का।
सूत्र पिटक नाम से भी अपना कोई एक ग्रंथ नहीं है, 5 निकाय हैं। निकाय मतलब भाग, खंड, ऐसे आप जान सकते हैं, सेक्शन ऐसे आप कह सकते हैं। 5 निकाय। सबसे पहला निकाय है दीघ निकाय। दीघ निकाय का मतलब होता है, दीघ का अर्थ क्या है? बड़ा। ऐसा खंड, ऐसा भाग जो बड़ा हो। भगवान बुद्ध के कुछ उपदेश बहुत बड़े बड़े हैं, अर्थात आप दूसरे शब्दों में कहें, भगवान ने जो उपदेश 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगातार किया हो, अब 2 3 4 घंटे जो लगातार उपदेश करेगा एक विषय पे, वह उपदेश बड़ा होगा। तो बुद्ध के ऐसे बड़े बड़े उपदेशों को एक जगह संकलित किया गया और ऐसे 34 उपदेशों को संकलित किया गया। ऐसे 34 उपदेशों को एक जगह संकलित करके दीघ निकाय उसका नाम दिया गया। और ये ग्रंथ भी अपने आप में विभाजित हैं, उसको अलग अलग खंडों में 3 खंडों में बांटा गया। शीलखंड, महाभग और पाथेय भग। इसमें 13, 10 और 11 ऐसे 34 सूत्रों को बांटा गया उसके विषयों के आधार पर। खैर ये अंतर का व्याख्या इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं मुझे। तो पहला दीघ निकाय। दूसरा मध्यम निकाय। मध्यम का अर्थ होता है मध्यम, मतलब बीच का, जिसमें कुछ दीर्घ भी हो सकता है और बाकी मझोले, बीच वाले। तो जो उपदेश बीच के थे, बड़े आकार के भी नहीं है और उनको हम बहुत छोटे आकार का भी नहीं कह सकते हैं, ऐसे उपदेशों का संग्रह मध्यम निकाय में कर दिया गया। जब तीसरी संगीति में त्रिपिटक लिपिबद्ध किया गया तब तो उसको उसमें रख दिया गया। फिर अंगुत्तर निकाय, मतलब बहुत छोटे छोटे उपदेशों को। इस ग्रंथ में लगभग अंगुत्तर निकाय में 7200 कुछ सूत्र हैं, 7300 या 200 ऐसे कुछ हैं, क्लियर 7000 कुछ हैं, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, 7200 या 300 हैं। तो ये उपदेश, मतलब ये है कि एक ग्रंथ में इतने उपदेश हैं तो छोटे छोटे ही होंगे, छोटे छोटे सूत्रों में। उसके बाद अंगुत्तर निकाय तीसरा। अंगुत्तर निकाय मतलब इसका विभाजन अलग तरीके से, ये निपात के रूप में किया गया। एक एक निपात, द्विक निपात, तिक निपात, चतुक निपात, 11 निकाय तक इसमें है। ये निकायों का मतलब होता है जिस बात का भगवान ने उपदेश या उत्तर एक विषय के रूप में दिया गया, वो सारा संकलन एक एक निपात में। उदाहरण के रूप में कहें तो भगवान का सभ्य सत्ता आरठित का संपूर्ण संसार आहार पर निर्भर है, एक ही बात है इसमें। तो ऐसे उपदेश, इसका विषय एक ही है, तो ये एक एक निपात में है। दुख निपात, जिस विषय में 2 बातों का उत्तर हो वो 2 में। तिक निपात 3 के रूप में हो, जैसे तिलक्षण का उपदेश, अनित्य दुख अनात्म, ये खोजने जाओगे तो अंगुत्तर निकाय के तिक निपात में मिलेगा, समझ जाना। चतुक निपात 4 आर्य सत्य खोजने जाओ, पूरा त्रिपिटक खोजने की जरूरत नहीं, तिक निपात चतुक निपात खोजो तो 4 आर्य सत्य मिल जाएंगे। अट्ठक निपात, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश खोजना है, मतलब 8 विषय हैं उसके, अट्ठक निपात में जाओ खोजने, पूरा छानने की जरूरत नहीं है। तो जो अलग अलग नंबर ऑफ टॉपिक पे उपदेश है, एक उपदेश है लेकिन उसके इतने भाग हैं 1 से लेकर 11 तक, वो 1 से लेकर 11 तक के निपातों में विभक्त है, वो अंगुत्तर निकाय है। 5वां खुद्दक निकाय है। खुद्दक निकाय करके कोई एक ग्रंथ नहीं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, ये चारों अपने आप में ग्रंथ हैं, लेकिन खुद्दक निकाय अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है। अलग अलग, खुद्दक का अर्थ होता है खुदरा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मिसलेनियस कहते हैं। आप लोग मिसलेनियस कहते हैं ना, खुदरा मतलब सब कुछ डिवाइड कर दिया, जो कुछ बचा वो एक में, मतलब इसमें भी काम आ जाए, उसमें भी कहीं उपयोग कर लो। तो जब ये समस्त बुद्ध वचनों का ऐसे डिवीजन कर दिया गया, फिर जो कुछ बचे, जो कुछ छोटे मोटे उपदेश, उनको एक तरफ कर दिया गया, उसको खुद्दक निकाय में डाल दिया, उसको कहा गया खुदरे उपदेश, खुदरा, खुद्दक निकाय। इस खुद्दक निकाय में कुल 15 ग्रंथ हैं और ये
धम्मपद जो मेरे बीच में है आपके सबके पास, ये ना विनय पिटक का है, ना दीघ निकाय, ना मज्जिम निकाय, ना आयुक्त ना संगुत्तर निकाय, ना अभिधम के 7 ग्रंथ, ये खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों का तीसरा खंड है। छोटा सा एक खंड है, छोटा सा, इतने मोटे रूप में जो आपको दिख रहा है ये बहुत छोटा सा एक भाग है, बहुत छोटा सा। सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय का 15 ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। जितना ये मौलिक, जितना ये भौतिक रूप से छोटा है, मौलिक रूप से उतना ही अधिक बृहद है।